पिता की मौत के बाद बड़े बेटे ने जालसाजी से किया ट्रांसपोर्ट के बिजनेस पर कब्जा, भाई बहन हुए पैदल। मैं अमृत कौर, बुलंद रोलखंड न्यूज़, बरेली। बरेली थाना सुभाषनगर क्षेत्र के नेकपुर निवासी शालिनी जायसवाल पत्नी विकास जायसवाल ने अपने भाई रवि जायसवाल पर आरोप लगाते हुए कहा है उनके पैतृक व्यापार जायसवाल ट्रांसपोर्ट कंपनी पर उनके भाई रवि जायसवाल ने उनके पिता की मृत्यु के बाद अवैध रूप से कब्जा कर लिया है, जबकि समझौते के अनुसार उनके पिता के व्यापार में रवि जायसवाल मात्र 25% के हिस्सेदार हैं। पीड़िता ने कोविड इंटेलिजेंट नेटवर्क वेलफेयर एसोसिएशन के डायरेक्टर विजय मेसी को शिकायत पत्र दिया है। कोविड इंटेलिजेंट नेटवर्क के डायरेक्टर विजय मेसी ने बताया, नेकपुर निवासी शालिनी जायसवाल का पैतृक संपत्ति में जालसाजी किए जाने के संबंध में उनके भाई के खिलाफ एक शिकायत पत्र मिला है, जिसमें उन्हें कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बरेली नेकपुर। कौन से थाना क्षेत्र? मणिनाथ थाना क्षेत्र, सुभाष नगर। तो मेरे पिताजी बीपीसीएल में टेंडर डालते थे, ट्रांसपोर्टर हैं जिनकी 4 गाड़ियां चलती थी, 4 टैंकर हैं तेल के, जिसमें से 13 जुलाई को अचानक उनकी 13 जुलाई को 28 जुलाई को उनकी अचानक मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद हम 4 भाई बहन प्लस मेरी माता जी, हम लोग काफ़ी समय शोकाकुल रहे। लेकिन उसके कुछ समय बाद मेरे बड़े भाई, जो मेरे बिज़नेस का आधा काम हमारे बिज़नेस का देखते थे, उन्होंने कहा कि वारिसान, भाई का नाम है रवि जायसवाल, तो उन्होंने कहा कि हम इसे वारिसान बनवाएंगे तभी हमारा बिज़नेस दोबारा से स्टार्ट होगा। बीपीसीएल जाके बड़े भाई ने, रवि जायसवाल ने ये बात कही थी। बीपीसीएल गए थे, उन्होंने सर से मीटिंग की थी, तो उन्होंने यही बताया कि वारिसान बनेगा जिसमें सबके सिग्नेचर होंगे, उसके बाद ही बिज़नेस दोबारा स्टार्ट होगा। तो उसके लिए वो कार्यवाही में लग गए थे। उन्होंने कहा कि 3-4 महीने इसको करने में लग जाते हैं, वारिसान आसानी से नहीं बनता है। हम लोग पूरा अगस्त, सितंबर और अक्टूबर तक इंतज़ार करते रहे कि वो वारिसान बनाएंगे, और वारिसान बनाने के बाद हमारा बिज़नेस स्टार्ट होगा, क्योंकि हमारा जो पिछला टेंडर जो अभी चल रहा है टेंडर मार्च तक था, और जो हम लोगों ने नया टेंडर डाला था वो मार्च के बाद 1 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला था। तो करीब 3 महीने वो हमें इधर उधर बहाना बनाते रहे और घुमाते रहे। लगातार पैसे भी उन्होंने काफ़ी लिए हम लोगों से कि आज यहाँ पे जाना है, कल उस साहब से मिलना है, ये करना है, वो करना है। उसके बावजूद भी उन्होंने कोई वर्क नहीं दिया। 16 अक्टूबर को अचानक हमें पता चला, 16 अक्टूबर नहीं बल्कि और लास्ट में गंगा स्नान से 1 दिन पहले की बात है, 1 दिन पहले हमें अचानक पता चला कि उन्होंने हमारी एक गाड़ी जो बीपीसीएल बोलेंगे उसको, बीपीसीएल के मतलब डिपो के अंदर ही खड़ी हुई थी, उस गाड़ी को उन्होंने अपनी वाइफ के नाम जाली तरीके से करवा लिया है। प्लस एक गाड़ी में उन्होंने पहले ही अपने आप को अंडर चार्ज बनवा लिया था, जिसका नाम 9300 है। हालांकि मुझे सारी गाड़ी के पूरे नंबर नहीं मालूम, लेकिन जिसमें उन्होंने अपने आप को अंडर चार्ज डाला था वो हल्द्वानी आरटीओ से 9300 गाड़ी है, और जो उन्होंने अपनी वाइफ के नाम ट्रांसफ़र कराई है वो रुद्रपुर आरटीओ की गाड़ी है, उसका नंबर है 4386। जब हमें इस बात का संज्ञान हुआ, यूपी 25, हाँ, लास्ट आगे के नंबर मतलब मुझे प्रॉपर याद नहीं, लास्ट का नंबर यही है, हाँ। तो जब हमें ये संज्ञान हुआ तो दूसरे दिन गंगा स्नान के दूसरे दिन हम रुद्रपुर आरटीओ गए और आरटीओ सर से मिले थे, लेकिन वो उस समय छुट्टी पे थे, 15 दिन की छुट्टी पे थे। तो उनके दूसरे सर को हम एप्लीकेशन दे के आए थे, लेकिन उस समय हमारी गाड़ी ब्लैक लिस्ट नहीं की गई थी, बट गाड़ियों का वर्क रोक दिया गया था। उसके बाद से ये लगातार हमें किसी ना किसी वजह से परेशान कर रहे हैं। हमारे ऊपर काफ़ी लंबा लोन है। हमारा ये जो मकान है जिसमें हमें 20 लाख का इस पे लोन है। हमारा बिज़नेस की लिमिट चल रही थी, जो मेरे पिताजी ने बिज़नेस की लिमिट ली थी वो चल रही है। बिज़नेस का, मार्केट का बहुत सारा लोन है। प्लस आईओबी से हमारी एक गाड़ी फाइनेंस हुई थी 1608। आईओबी क्या है? इंडियन ओवरसीज़ बैंक, ये सर्किट हाउस चौराहे पे है। तो वहाँ से हमारी एक गाड़ी फाइनेंस हुई थी, जहाँ से हमें लगातार प्रेशर, हमारे घर पे ही, यहाँ पे वो जानते हैं क्योंकि पापा यहीं रहते थे, यहीं आते हैं, और प्रेशर बनाने लगातार। 2 किस्तें मैंने जमा भी की, जो उसके आगे मैं जमा नहीं कर पाई। तो मैंने अपनी 16 गाड़ी, जो मेरे पापा के फ्रेंड थे, उनके बेटे के मकान के कागज़ लगे हुए हैं सिक्योरिटी के, तो उन्हें वो मैंने गाड़ी दे दी थी, सरेंडर कर दी थी, ताकि वो। तो अब जब वो सब चले गए हैं तो ये है कि गाड़ी तो मैंने उन्हें सरेंडर कर दी है कि उनके पास है हमारी गाड़ी 1608, बट मेरा बड़ा वाला भाई अभी भी सिग्नेचर करने को या वारिसान बनाने को, एनओसी देने को तैयार नहीं है। तो कोई भी गाड़ियाँ हमारी ना बिक रही हैं, ना बिज़नेस हमारा आगे टर्न कर रहा है, जिस वजह से मेरी माता जी, हम पूरा परिवार, छोटा भाई, हम सब बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हैं। और बार बार किसी ना किसी तरह से वो इधर उधर वालों से धमकी भी देता ही रहता है।
अभी कुछ समय पहले आईओबी में हमारी मीटिंग भी हुई थी, जिसमें उसने कोई भी बात एक्सेप्ट नहीं की। लोकेशन जो है वो मुझे भी व्हाट्सएप की थी, वही थाने भी भेजी थी, मणिनाथ थाने में। तो पिछले संडे अभी जो गया है, इस संडे में उन्होंने वहाँ से फ़ोन आया था मुझे। उन्होंने कहा, मैं चौकी इंचार्ज मणिनाथ बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा कि आपके इस मामले में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये मामला या तो आप भाई बहनों में सुलझाइए या सिविल कोर्ट में